हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो पिछले 2 वीडियोस में हमने बात किया था कि बीए और बीए एलएलबी कोर्सेज की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, इसी चैनल पे अपलोडेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि बीएससी की तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से टेस्ट पेपर चुनने हैं, कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां से आप बीएससी का कोर्स परस्यू कर सकते हो। अगर आप अभी क्लास 12th में हो या फिर क्लास 12th पास आउट हो और आप बीएससी करने के बारे में सोच रहे हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सीयूटी में कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं, कौन सा टेस्ट पेपर चुनना होता है और कैसे उस यूनिवर्सिटी तक हम पहुँच सकते हैं, कैसे तैयारी करनी है, वो सारी बातें इसी वीडियो में हम बताने वाले। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। हमारा जो है श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है। अगर आप सीरियस होकर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे इस कोर्स में आकर के न सिर्फ बीएससी, अगर कोई बीए, बीकॉम, बीए एलएलबी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सारी प्रिपरेशन यहाँ पे करवाई जाती है। ऑनलाइन माध्यम में घर बैठ करके आप पूरी तैयारी कंप्लीट कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करो या फिर सीधा प्ले स्टोर पे जाओ और सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और देन वहाँ से कोर्स ले सकते हो। तो चलो आते हैं और सबसे पहले बता दें कि भाई यहाँ पर पेपर पैटर्न क्या है। देखो, कोई भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले पिछले 2 वीडियोज़ में भी हमने वैसे बता दिया है पेपर पैटर्न क्या है, ठीक है, वो सब बताया है। लेकिन जो बच्चे नए देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि कोई भी एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहला बात वहाँ पे समझना होता है एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और उसके पीवाईक्यू को देखना एक बार बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहली बात कि यहाँ पर 37 टेस्ट पेपर है जिसमें से आप 5 चुन सकते हो। हम यहाँ पर सीयूटी की बात कर रहे हैं, कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट, जो कि 2022 से आया हुआ है और 2022 से लगातार ये एनटीए द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है। और हर साल आप ये एग्ज़ाम दे करके अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, बीएचयू में, डीयू में, जेएनयू में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पर आप एडमिशन लेते हो। तो इसमें जो है टोटल 37 टेस्ट पेपर है जिसमें 13 लैंग्वेज, 23 जो है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स और एक आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये 37 है जिसमें से आप मैक्सिमम 5 ही चुन सकते हो, 5 से ज़्यादा आप नहीं चुन सकते हो। बात करते हैं यहाँ पर, तो ये सीबीटी मोड में यहाँ पर आपका एग्जाम होता है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन। टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे जिसको आपको 60 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। चाहे वो मैथ्स का पेपर हो, चाहे जीएटी का पेपर हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस का हो, सबके लिए एक ही रहेगा। यहाँ पे जो है टाइम सबके लिए सेम ही रहेगा, 60 मिनट का टाइम रहेगा, 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। देन आगे अगर हम चले तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो आपको 5 नंबर मिलते हैं, एक क्वेश्चन अगर गलत करते हो तो आपको 1 नंबर कट जाते हैं सही वाले में से। तो नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए केयरफुली आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। लैंग्वेज आप देख सकते हो, ये सारे 13 लैंग्वेजेज हैं। डोमेन सब्जेक्ट आप देख सकते हो, ये सारे डोमेन सब्जेक्ट हैं, टोटल 23 सब्जेक्ट। और ये जीएटी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है जीएटी है, ये यहाँ पर जीएटी, एक ही जीएटी है, ठीक है। अच्छा, इसमें 26 है टोटल, 1 से लेकर के 26 तक यहाँ पे लिखा हुआ है, 26 है, ठीक है, टोटल 26 है। यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर 23 लिखा हुआ था, ठीक है, वैसे 23 ही होना चाहिए, 26 तो हटा दिया गया था, ठीक है। 23 ही होगा, बट यहाँ पे पता नहीं 26 क्यों लिखा हुआ है, शायद कुछ डोमेन सब्जेक्ट इसमें हटाए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 10, हाँ यहाँ पे 10 गायब है ना, इसलिए, ठीक है। तो मतलब कोड अलग अलग है, बाद बाकी बीच में कुछ गायब है, इसलिए 23 है टोटल, नीचे 26 दिख रहा है। तो सबसे पहला जो यूनिवर्सिटी है वो है डीयू, यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में तमाम जो है बीएससी के कोर्सेज हैं, बीएससी प्रोग्राम है, बीएससी ऑनर्स है, मतलब तमाम सब्जेक्ट्स हैं, तमाम कोर्सेज हैं। आप जो भी कोर्स लेना चाहते हो आप डीयू से कर सकते हो। बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है और इसके जो कॉलेजेस हैं आपको पता होगा, एनआईआरएफ रैंकिंग में आपको टॉप 10 में लगभग 6 कॉलेजेस आपको डीयू के ही देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ पे देखोगे ये सारे कोर्सेज हैं, आप ये पढ़ सकते हो कोर्सेज के नाम। और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि आपको डोमेन सब्जेक्ट चुनने होंगे, ठीक है। लैंग्वेज भी आपको चुनना होगा, तो लैंग्वेज चुनना होगा और आप 3 डोमेन सब्जेक्ट चुन सकते हो, या फिर ऐसा कर सकते हो कि 2 लैंग्वेज चुन लो और आप 2 डोमेन सब्जेक्ट चुन लो। जैसे यहाँ पे भी लिखा होगा कहीं पे, देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी ऐसे है। और अच्छा, यहाँ पे लैंग्वेज वाला ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आपको ये 2 लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं है, 2 लैंग्वेज बीए में रहता है, ठीक है। यहाँ पे है बस आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट लेना है और एक आपको लैंग्वेज लेना है, एक आपको
लैंग्वेज लेना है, जो 13 में से कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हो। लेकिन जो आपका मेरिट बनेगा वो सिर्फ इसी 3 का बनेगा, यानी 750 नंबर पे आपका मेरिट बनेगा। ये जो लैंग्वेज होता है ये क्वालिफाइंग होता है। क्या होता है? ये क्वालिफाइंग होता है। इसमें बस आपको क्वालिफाई करना है, नंबर इसके नहीं जुड़ेंगे फाइनल मार्क में, फाइनल नंबर में। इसमें मेरिट जो बनेगा सिर्फ 550 में आपका, 750 में आपका बनेगा, यानी 3 जो डोमेन सब्जेक्ट चुनोगे उसी से आपका यहाँ पर मेरिट बनने वाला है। अच्छा, 3 ऐसे कोर्सेस हैं, बीएससी मैथ्स, ठीक है, सीएस कंप्यूटर साइंस और स्टैट्स। ये 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कोर्सेस हैं, जिसमें अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हो तो इसमें जो लैंग्वेज के नंबर हैं और डोमेन के सबके मार्क्स जुड़ेंगे, यानी 1000 नंबर पर आपका मेरिट बनता है। यानी कि लैंग्वेज इन तीनों के लिए क्वालिफाइंग नहीं है, ये फाइनल मेरिट में भी इसका जो है वेटेज रहता है, तो लैंग्वेज का भी नंबर यहाँ पे जुड़ता है। लेकिन बाद बाकी बात करो इन तीनों के अलावा कोई बीएससी का कोर्स, तो उसमें 750 नंबर पे ही आपका मेरिट बनेगा। तो ये आपने समझ लिया कि यहाँ पर क्या जो है कौन कौन सा टेस्ट पेपर चुनना है। एक और चीज़, आप वही टेस्ट पेपर चुनना बीएससी में, बीएससी अगर करना चाहते हो यहाँ से, तो आप सीयूटी में वही टेस्ट पेपर चुनना जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। ये बात मैंने बार बार बताई है, कई सारे वीडियोज़ में मैंने बता रखा है ये बात, फिर से मैं वही दोहरा रहा हूँ। ये प्रोग्राम के कोर्सेस हैं, अगर आप बीएससी करना चाहते हो डीयू से तो वही टेस्ट पेपर चुनने हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं या फिर पढ़ रहे हैं। बीएचयू की बात कर लेते तो बीएचयू में भी बहुत बढ़िया है बीएससी, ठीक है, आप यहाँ से भी बीएससी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बीएससी एग्रीकल्चर का भी ऑप्शन मिलता है। तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट चुनना है, जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चुन सकते हो, या फिर आप यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चुन सकते हो, या फिर बायोलॉजी केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर भी चुन सकते हो। देन यहाँ पर जो है बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स, ये जो है आपको बायो ग्रुप के लिए देखने को मिलेगा। यहाँ पर पीसीबी आप चुन सकते हो, उससे आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। और जो मैथ्स ग्रुप है उसके लिए आपको यहाँ पर मैथ्स लेना होगा, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स आपको लेना होगा। तो ये रहा जो है हमने बीएचयू के बारे में बात किया है। तो बीएचयू का जो मेरिट बनेगा वो आपका जो है 750 नंबर पर बनेगा, क्योंकि सिर्फ आपको 3 डोमेन चुनना होता है। बात करते हैं जेएनयू की, तो जेएनयू में एक ही कोर्स है जो बीएससी का है, बीएससी प्रोग्राम इन आयुर्वेदा बायोलॉजी। आयुर्वेदा बायोलॉजी में आप कर सकते हो। तमाम टेस्ट पेपर दिए गए हैं, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप ये पढ़ लेना, ठीक है। ये टेस्ट पेपर आपको यहाँ पे चुनना होता है, ये टेस्ट पेपर चुन लोगे तो यहाँ पर आप बीएससी में एडमिशन ले सकते हो। तमाम बहुत लंबा लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लो कौन कौन सा टेस्ट पेपर आपको चुनना है। अब देखिए हम बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या करना होता है आपको, जैसे मैथ्स ग्रुप हो, यहाँ पे बायोलॉजी ग्रुप है, तो मैथ्स ग्रुप के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज लेना है, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज। साथ में आपको जीएटी लेना है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसमें से कोई भी आपको एक मतलब लेना है, कोई भी एक आप यहाँ पे ले सकते हो डोमेन सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस जियोग्राफी जियोलॉजी इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसमें से कोई भी एक ले सकते हो। और बात रही बायोलॉजी की, तो यहाँ पर वही है, यहाँ पर इंग्लिश हिंदी और यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और देन यहाँ पर इसमें से कोई भी एक आपको डोमेन सब्जेक्ट लेना होगा। ये रही बात इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। वैसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भी बीएससी का कोर्स चलता है। मैथ्स में करना चाहते हो तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में आप करना चाहते हो बीएससी, तो सिर्फ मैथ्स चाहिए, और बीएससी मल्टी डिसिप्लिनरी करना चाहते हो तो सिर्फ जनरल टेस्ट चाहिए। फिर यहाँ पर बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। तो यहाँ पे ये जो है कम्युनिटी साइंस करना है तो आपको इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसमें से कोई एक, मैथमेटिक्स होम साइंस में से कोई एक, ठीक है। यहाँ पर बीएससी ऑनर्स स्टैट्स करना है तो इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथमेटिक्स से कोई एक लेना होगा। ज्योग्राफी करना है तो आपको इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स में कोई एक लेना है। देन हेमोती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी देख सकते हो बीएससी होम साइंस करना है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स चुन सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसी तरीके से नीचे भी लिखा हुआ है इसमें से कोई चुन सकते हो। बीएससी कंप्यूटर साइंस करना है तो फिजिक्स मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री आपको लेना होगा। देन अगर आपको एग्रीकल्चर से करना चाहते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर है, और यहाँ पर एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इसमें से भी कोई चुन लोगे तो यहाँ से कर सकते हो। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर की बात करें तो यहाँ पर आप जो है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से करना चाहते हो तो एंथ्रोपोलॉजी करना चाहते हो तो बायोलॉजी लेना होगा, बायोटेक्नोलॉजी में करना चाहते हो तो बायोलॉजी लेना होगा। तो ये आप एक बार देख लो, इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। देन यहाँ पर जो है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में और भी कोर्सेज है, ये भी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देन बात करें डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, बायो ग्रुप में करना चाहते हो तो ये टेस्ट पेपर लेने हैं। देन यहाँ पर बीएससी मैथ्स ग्रुप से करना चाहते हो तो ये टेस्ट पेपर आपको चुनने होंगे। अगला जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, लखनऊ में है। तो इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी का यहाँ पर बेसिक साइंस में कोर्स है, आप देख सकते हो कौन सा टेस्ट पेपर चुनना है। मैं बार बार एक ही चीज़ जो है बोल नहीं रहा हूँ, आपको क्या करना है, इधर कोर्स पढ़ना है, इधर टेस्ट पेपर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको यहाँ पे पढ़ना है तो इन सारे टेस्ट पेपर को चुन सकते हो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए।
देन आगे बात करते हैं, इसमें और भी कोर्सेस हैं, ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की बात करें तो ये सारे कोर्सेज यहाँ पे मिलते हैं आपको, इंटीग्रेटेड कोर्स भी आपको मिलता है और टेस्ट पेपर भी देख सकते हो। देन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पर इतने सारे कोर्सेज हैं, इंटीग्रेटेड कोर्सेज आपको मिलते हैं, टेस्ट पेपर का क्राइटेरिया आप इधर देख सकते हैं, ये भी जो है ये देख सकते हैं इधर। फिर ये जो है और भी कोर्सेज हैं यहाँ पे। तो ये रहा कोर्स की बात। अब बात कर लेते हैं तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो कोर्स हमने बता दिया कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बीएससी का कोर्स संचालित होता है। तो आपने यूनिवर्सिटी का लिस्ट देख लिया है, टेस्ट पेपर भी पता चल गया है कौन कौन सा चुनना है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है। तो प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि आपको कौन कौन सा टेस्ट पेपर चुनना है। तो टेस्ट पेपर आपको कौन कौन सा चुनना है पहले ये डिसाइड कर लो, ठीक है। तो टेस्ट पेपर सपोज करो मुझे जो है पीसीएम चुनना है और कोई एक लैंग्वेज चुनना है, ठीक है। पीसीएम प्लस कोई एक लैंग्वेज, मैंने मान लो ये डिसाइड कर लिया। तो ये डिसाइड करने के बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद सिलेबस देखना है। क्या करना है, सिलेबस देखना है। सिलेबस कहाँ से मिलेगा, तो ये एनटीए के वेबसाइट पे जान सकते हो, ऐसा लिखना है एनटीए CUET UG, ऐसे लिखना, एक वेबसाइट आएगा, वहाँ पे जा करके आप चेक कर सकते हो कि किस सब्जेक्ट का क्या जो है यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। जैसा मतलब यहाँ पे उम्मीद लगाया जा रहा है कि हो सकता है कुछ इसमें चेंजेस भी हो पेपर पैटर्न में या सिलेबस में, लेकिन अभी तक कोई चेंज हुआ नहीं है। जब तक ये फाइनल नहीं होता तब तक आप पुराना वाला ही जो सिलेबस है उसके हिसाब से अपना पढ़ाई जारी रखिए। तो ये जो है सिलेबस आपको देखना है। सिलेबस के बाद जो है PYQ पर आपको पकड़ बनानी है। तो PYQ आप जितना ला सकते हो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, इसके लिए किताबें भी आती हैं, तो मार्केट से कोई किताब ले सकते हो, PYQ का किताब ले सकते हो। PYQ यहाँ पे आपको एक बार गो थ्रू करना है, पूरा PYQ देखना है, उससे आपको पता चलेगा कि किस किस एरिया से यहाँ पे सवाल ज़्यादा आ रहा है, किस चैप्टर से सवाल यहाँ पे ज़्यादा पूछा जा रहा है, किस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है, वो सारा आइडिया आपको PYQ से हो जाएगा। जब इतना कर लोगे, इतना करने के बाद आप क्या करना है, आपको NCERTs उठानी है, ठीक है। तो NCERT में जो भी यहाँ पर दिया गया है, NCERT में जितना भी कंटेंट दिया गया फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, वो सारा जो है आपको प्रिपेयर कर लेना है। लैंग्वेज के लिए आपको सिंपली जो है कोई लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश ले रहे हो तो इंग्लिश ग्रामर का कोई किताब लेना है और ग्रामर पूरा अच्छे से जो है बढ़िया से प्रिपेयर कर लेना है। तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज भी प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप DU को टारगेट कर रहे हो तो DU में आपको लैंग्वेज भी ज़रूरी है, आप जानते हो। अगर आप केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैट्स में करना चाहते हो BSc, तो आपके लिए लैंग्वेज भी ज़रूरी है। तो लैंग्वेज पे भी आपको कमांड करना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा कोई कोर्स आप लेना चाहते हो एडमिशन किसी और कोर्स में, तो उसके लिए लैंग्वेज सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो लैंग्वेज पे उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उन तीनों में करना है आपको फोकस, DU से आपको करना है वो स्पेशली, तो आपको वहाँ पर ये लैंग्वेज भी अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। तो ये जो है इनको NCERT से और इनका जो है ग्रामर का कोई किताब लेकर के घर पे बैठ करके पूरी तैयारी की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाए, हमको सारी तैयारी एक ही जगह पे हो जाए, तो आप वो हमारे कोर्सेज में आकर के भी पूरी तैयारी कर सकते हो। तो इस हिसाब से आपको जो है पूरी तैयारी कर लेनी है। एक बार जब जो है पूरी सिलेबस आपका एक बार कवर हो जाए पूरा, आप यहाँ पे नोट्स बना लो, ठीक है, शॉर्ट नोट जरूर बनाना। वो करने के बाद आप क्या करना, PYQ की प्रैक्टिस करना। PYQ बार बार प्रैक्टिस करो, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा। और उसके बाद आपको मन है कि नहीं पूरा PYQ हमने कर लिया है, तो PYQ करने के बाद आप सिंपली क्या कर सकते हो, कोई मॉक टेस्ट, कोई फुल लेंथ मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। तो वो यहाँ पे मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारे कोर्स में आते हो तो कोर्स में आपको कोर्स में वीडियो लेक्चर्स वो सब तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको यहाँ पे PYQ के डिस्कशंस भी मिल जाएंगे और फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट होता है, प्रैक्टिस शूट होता है चैप्टर वाइज, वो सब आपको इसी कोर्स में मिल जाता है। उसके लिए आपको अलग से पे नहीं करना पड़ता है। तो अगर आप एक जगह तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ जुड़ करके, एक जगह सबको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा आपको। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ करके भी कर सकते हो। आप ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर लेना, या फिर सीधा जुड़ना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर पर जाकर CUET कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। तो आज के इस वीडियो में हमने BSc की तैयारी के बारे में बात किया है। आप लोग बताना और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं कोशिश करता रहूँगा कि वीडियो लाता रहूँ, ठीक है। और किसी नए टॉपिक पे मिलेंगे नए वीडियो में। आप सभी का तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।